बुलेटिन में सबसे पहले बात मोदी हुकूमत की शर्मनाक हरकत की। भारतीय फौज ने अली गिलानी के अहले खाना पर तशद्दुद करके अली गिलानी की मैयत छीन ली, मुहासरे में तदफीन की। अली गिलानी का पाकिस्तान से रिश्ता दुनिया से जाने के बाद भी बरकरार रहा। उनकी मैयत पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में लपेटी गई थी। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज़ जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट हाउस के सब्ज़ार में सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा में सदर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने शिरकत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैयद अली गिलानी की तदफीन अंधेरे में करके भारत की काबिज सरकार अपने मुल्क में आग को हवा दे रही है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर भरोसा किया, वरना पाकिस्तान अब तक कश्मीर आज़ाद करा चुका होता। मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर पाकिस्तान में सरकारी सतह पर यौम सोग मनाया गया। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगो रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सैयद अली गिलानी के ये अल्फाज हमें हमेशा याद रहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और अब रुख करते हैं पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, और वहाँ बदलती सूरत हाल का अमरीका निकल गया। नए अफगानिस्तान की तरक्की अब चीन के हाथ में है। अफगान तालिबान का 2 टोक ऐलान सामने आ गया। तालिबी मीडिया से गुफ्तगू में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल चीन के हाथों में है। नया अफगानिस्तान अपनी मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए चीन की मदद लेगा। वन बेल्ट वन रोड खित्ते से गुजरने वाले सिल्क रोड की बहाली का संग मील है। तांबे के वाफिर ज़खायर चीनी दोस्तों की मदद से अफगानिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ख़वातीन अफ़गान मुआशरे की नाकाबिले तस्ख़ीर हीरो हैं। ख़वातीन तमाम शोबाए ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन के तालीम हासिल करने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तर्जुमान का कहना था कि ख़वातीन शरई हुदूद में रहते हुए सरकारी महकमों में किरदार अदा कर सकेंगी। ताहम आने वाली हुकूमत में ख़वातीन की बतौर वज़ीर तक़र्रुरी खारिज अज़ इम्कान है। और इससे पहले तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा था कि तालिबान को कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान की किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्लह ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं। मुसलमान होने के नाते हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। अहम खबर आपको देंगे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PMDA के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएगी। KUJ का कहना है कि हुकूमत बाज न आई तो सहाफ़ी बिरादरी के शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। बिल का मुसविदा तर्जुमा करके आम सहाफ़ी तक पहुँचाया है ताकि तमाम सहाफ़ी इस कानून के मुज़मरात से आगाह हो सकें। KUJ के एलामी के मुताबिक एहतजाज में PMDA के खिलाफ सियासी, मजहबी, समाजी जमातों और सिविल सोसाइटी की हिमायत हासिल की जाएगी। सहाफ़ी तंजीमों ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल को मीडिया का चाइना मॉडल करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर सब कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई बिल तैयार नहीं किया गया, अभी सिर्फ तजावीज़ ले रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास चेयरमैन मियां जावेद लतीफ़ की सरबराही में पैमरा हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई बिल तैयार नहीं किया गया, अभी सिर्फ तजावीज़ ले रहे हैं। शुरका के इसरार पर वज़ीर इत्तलात ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तजावीज़ भी कमेटी में पेश कर दी। तजावीज़ के मुताबिक 7 रेगुलेटरी बॉडीज़ के बजाय एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और फिल्म को रेगुलेट करेगी।
खबर गलत होने पर सहाफी को 10 करोड़ जबकि इदारे को 25 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफी तंजीमों ने मुजव्वजा बिल को मीडिया का चाइना मॉडल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटी के सरबराह जावेद लतीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर सब कमेटी कायम कर दी। एक मौका पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अबसार आलम और असद अली तूर को सहाफी मानने से इनकार कर दिया। वजीर इत्तलात ने PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी को कहा कि आप कौन हैं, अपना तारुफ करवाएं। नासिर जैदी ने कहा कि फवाद चौधरी साहब आपके वालिद मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछिएगा मैं कौन हूँ। कमेटी की रुकन मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात के इस दावे को कायमा कमेटी की रिपोर्ट के तौर पर पार्लियामेंट को भिजवाने का मुतालबा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल आज़ाद और सहाफ़ियों के लिए खतरात से पाक मुल्क है। कायमा कमेटी ने वजीर इत्तलात के इस दावे को पार्लियामेंट को भिजवाने पर इत्तफाक किया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब कोरोना फंड में 15 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में जाली बिलिंग, ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेके की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राशन, लाइटें लगाने, दवाइयों के नाम पर 39 करोड़ की गैर मुसद्दक़ा खरीदारी की गई। मुख्तलिफ अजला में कोरोना अद्वियात की 22 करोड़ की मशकूक खरीदारी की गई। महकमा सेहत हुकाम ने 1.5 अरब रुपए की गैर ज़रूरी कोरोना दवाएं खरीदी। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया ने 23 करोड़ रुपए की महंगी अद्वियात खरीदी। महकमा सेहत पंजाब ने 50 करोड़ के फंड्स कोरोना कमेटी से इजाज़त के बगैर खर्च किए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक DC चकवाल ने बगैर इजाज़त 1.5 करोड़ रुपए PM टाइगर फोर्स पर खर्च किए। 61 करोड़ की दवाइयों के ठेके के खिलाफ कानून चंद मुंतखब कंपनीज को दिए गए। बुजुर्ग कौम परस्त सियासतदान और बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल कराची में इंतकाल कर गए। उनकी मैयत कल सुबह कराची से उनके आबाई इलाके वर्ड खुस्तार रवाना की जाएगी। अताउल्लाह मेंगल बलोच कौमी तहरीक के सरखेल नवाब अकबर खान बुगटी, नवाब खैर बख्श मरी और मीर गौस बख्श बजंजो के हम असर सियासतदान थे। देखिए क्वेटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। सरदार अताउल्लाह मेंगल 1929 को बिसान के ज़िला खुजार की तहसील वर्ड में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हाई स्कूल बेला में हासिल करने के बाद एचिसन कॉलेज लाहौर से सीनियर कैम्ब्रिज किया। 1953 में उन्हें शाहिज़ई मेंगल कौम का सरबराह मुंतखब किया गया। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 1962 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल करके रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, मगर साबिक सदर अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाने की पादाश में गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी को मुनज़्ज़म किया। वो 1 यूनिट के ख़िलाफ़ थे। 1 यूनिट के खात्मे के बाद 1971 में होने वाले आम इंतख़ाबात में नेशनल अवामी पार्टी ने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। सरदार अताउल्लाह मेंगल 1 मई 1972 को बिसान के पहले वज़ीर आला बने, लेकिन 8 माह के बाद 13 फरवरी 1973 को सरदार अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत का खात्मा करके उन्हें जेल में पाबंद सलासल कर दिया गया। सदर ज़िया उल हक़ के दौर हुकूमत में सरदार अताउल्लाह मेंगल पहले अमेरिका और फिर वहाँ से बरतानिया चले गए, जहाँ उन्होंने सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट के क़याम में हिस्सा लिया। 18 साल के बाद 1996 में वो वतन वापस आ गए और BNP की बुनियाद रखी। सरदार अताउल्लाह मेंगल काफ़ी अरसे से पीरा साली की वजह से साहिब फराश और बीमारी के बाइस 1 हफ्ते से कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। कैमरा टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि अताउल्लाह मेंगल सारी जिंदगी मजलूम अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद करते रहे। सूबाई खुद मुख्तारी के लिए उनकी खिदमत बेमिसाल हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेमो के लिए पेश की गई। मुस्तफ़ा नवाज और एहसन इकबाल ने डेमो को मुस्तरद कर दिया। वोटर वेरिफिकेशन पुराने निज़ाम से होगी, उसी में सारी रेगिंग हो सकती है। जी मैं आपकी बात बिल्कुल सर भाई माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ, हाथ बंदे में आपके साथ। जी एहसन साहब ने कहा वी वुड हैव फाउंड इट रीअश्योरिंग कि यही गुफ्तगू अगर ECP कर रहा होता। ये मेरे भाई ने बहुत अच्छा काम किया होगा, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत के साथ इनकी सारी टीम ने ये मशीन तैयार की होगी। हमें शक किस बात पे हो रहा है, हमें एतराज़ किस बात पे है कि हमारे इन भाइयों से जो काम लिया गया, इन्होंने जो पूरी की पूरी रातें इसके ऊपर लगाई इस मशीन को तैयार करने में, वो इनका इख्तियार नहीं था।
वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साहब खड़े होते हैं, हमें कहते हैं हम तवज्जो से सुनते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन है, यही प्रेजेंटेशन इनको पहले जाके इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। वो अगर मान जाए, देखिए वो अगर मान जाए फिर आप लाके खुद पेश करें लोगों के सामने। सर वो उन्होंने जिस तरीके से डिक्टेट और बुलडोज कर रहे हैं उससे हमारे शकूक और शुबात बढ़ रहे हैं कि ये धांधली की मशीनें हैं। मैंने आपको बता दिया कि वी आर बीइंग अ साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की, एंड यू आर ऑथराइज्ड टू डू इट। देखिए बिल्कुल। कराची से कोयला लेकर साहिवाल जाने वाली ट्रेन पनुआकिल के करीब पटरी से उतर गई। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाले रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई।